नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका को लेकर इंदौर के ही यूक्रेन पढ़ाई करने वाले छात्रों के परिजन चिंतित हैं। ऐसे ही एक छात्र प्रणय राव ने भी अपने पिता अखिलेश राव और मां मीना राव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार भी लगाई है। आपको बताते चले कि इंदौर जिले के ही काफी छात्रों ने यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और शासकीय कॉलेज में ही प्रोफेसर अखिलेश राव के 22 साल के बेटे प्रणय यूक्रेन ने भी अपने, अब बता दें आपको कि टेर्नोपिक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही पिछले 5 साल से ही पढ़ाई कर रहे हैं और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए ही पढ़ने के पिता अखिलेश और मां मीना ने ही चिंता जताते हुए स्थानीय सांसद शंकर लालवानी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से ही सभी छात्रों को वंदे भारत मिशन के तहत ही भारत को सुरक्षित लाने का आग्रह किया है। आपको बताते चले कि अखिलेश राव ने ही कहा है कि उनके बेटे पढ़ने से उनकी बात हुई है, वो क्लास भी अटेंड करने जाता है। वहां के हालात पढ़ने ने फिलहाल सामान्य बताए हैं, लेकिन हमें टीवी पर आ रही खबरों से बेटे की चिंता हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे। वहां की भारतीय एम्बेसी की भी छात्रों के संपर्क में है, लेकिन फिर भी हमें चिंता है कि हमारा बेटा अगर अपनी मर्जी से भारत आ जाएगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा, जबकि सरकार के दखल से आकर सभी स्टूडेंट भारत आए जाएंगे तो उन्हें पढ़ाई में रिलैक्सेशन मिलेगी। हरियाणा सरकार को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। स्थानीय लोगों के लिए 75% जो नौकरी है वो आरक्षित रखने के लिए कानून पर ही हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट से ही 4 हफ्ते में ही मामले पर फैसला लेने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट ने ही हरियाणा सरकार से कहा कि वो फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। हरियाणा सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने ही बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए बिना कानून एक तरफा रोक लगा दी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऊंचाहार विधानसभा में ही अपने प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के पक्ष में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में अनुप्रिया ने वहां के विकास को मुख्य बताते हुए अराजक तत्वों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और विकास को मुद्दा बनाते हुए अमरपाल मौर्य के पक्ष में जन समर्थन की अपील की। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद से ही पता चलेगा कि कौन भाप बनकर उड़ा और जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है और उससे प्रचंड बहुमत के साथ ही उत्तर प्रदेश में ही एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि अमरपाल मौर्य ऊंचाहार विधानसभा से ही प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रही हैं और वहीं उनके सामने सपा सरकार के पूर्व मंत्री और 2 बार से विधायक मनोज पांडे मैदान में हैं। इसको देखते हुए ही भाजपा शीर्ष नेताओं के बड़े चेहरे ऊंचाहार विधानसभा में ही उतर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अमरपाल मौर्य के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जनसभा की और अमरपाल के लिए ही वोट मांगते हुए ऊंचाहार की जनता के साथ बदलाव की बात की। अनुप्रिया पटेल ने ऊंचाहार की जनता से कहा कि यहाँ विकास के लिए औद्योगिक षड्यंत्र स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए रोजगार परक अवसर बनाए जाएंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर पंजाब से लेकर यूपी तक घमासान मचा हुआ है। सीएम चन्नी के ही भगाओ यूपी बिहार के ही मौर्य को ही बयान को लेकर अब शिवसेना जो है उसने ऊपर निशाना भी साध दिया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यूपी बिहार के लोग भी हिंदुस्तानी है, इसलिए उनका मजाक उड़ाना बंद करें। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों ने ही यूपी और बिहार के लोगों को विफल कर दिया और इसलिए जिनके पास विकल्प है वो पलायन कर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय विदेश जाना चाहते हैं, बाद की सरकारें उन्हें अवसर और रोजगार नहीं दे पाती, लेकिन जब वे दूसरे राज्य में होते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होता है और सस्ते मजदूर आपके सेवा प्रदाता है और वे आपके व्यवसायी और उद्यमी हैं और विधायक हैं और नौकरशाह हैं
और सबसे जरूरी बात यह है कि वो भारतीय है, उनका मजाक उड़ाना बंद करें। रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ रैली कर रहे सीएम चन्नी ने कहा कि एकजुट हो जाओ पंजाबियों, यूपी, बिहार और दिल्ली के भइयों को पंजाब में घुसने नहीं देना है जो यहाँ राज करना चाहते हैं। और चन्नी की कोशिश थी कि पंजाब अस्मिता को ही उजागर जगा कर कांग्रेस के लिए वोट जुटाने की, लेकिन चन्नी की ये कोशिश अब कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही। देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच ही आपको बता दें कि ओवैसी ने इसको लेकर भी अब अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने साफ तौर पर तंज कस दिया है। हिजाब को लेकर ही पूछे गए एक सवाल में ही जवाब में ओवैसी ने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय महिलाएं जो है उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो बीजेपी मुस्लिम लड़कियों से हिजाब पहनने का अधिकार क्यों छीन रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप भगवा शॉल पहने कौन रोकता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि ये अखिलेश को हिजाब पर बोलने से डर लगता है, उन्हें मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि अखिलेश को ही मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। अखिलेश को मुसलमान कहने से क्यों डर लगता है। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में ही कई मुस्लिम नेताओं के टिकट काट दिए और यूपी चुनाव में ही इसके साथ ही जीत को लेकर उन्होंने कहा कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं और नतीजे अच्छे रहेंगे और मैं यूपी से जाने वाला नहीं हूं और हम गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए ही प्रचार अपने आखिरी दौर में है और राज्य में ही 20 फरवरी को मतदान होगा और आज प्रचार का शोर थम जाएगा। मतदान करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही गुरुवार को फाजिल्का में ही चुनावी रैली को संबोधित किया और पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आपको दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहते वो आपसे वोट मांग रहे हैं और ऐसे नेता को पंजाब में कुछ भी करने का हक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में पंजाब में ये मेरी आखिरी सभा है और मैं बीते कुछ दिनों में पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं और पूरे पंजाब में आज एक ही आवाज उठ रही है, बीजेपी को जिताना है, एनडीए को जिताना है, पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनाना है। आप देखिए कि देश के इतने जो राज्य हैं, सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस एक बार गई और फिर लौट कर नहीं आई, जहां बीजेपी को आशीर्वाद मिल गया और वहां तो कांग्रेस जड़मूल से साफ हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को कहा कि उनके परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन बीजेपी उन्हें रोजाना बुरा भला कहती है। प्रियंका ने कानपुर के ही गोविंदनगर में एक चुनावी सभा में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज हमें ये कहना पड़ रहा है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें रोजाना बुरा भला कहा जाता है क्योंकि वे बीजेपी नहीं जानते कि शहादत क्या होती है। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कुछ नहीं जानते, बस खोखले दावे करते हैं। वे उस भावना को नहीं समझते कि जब कोई दिल वाकई देश के लिए धड़कता है, उनके लिए सब कुछ चुनाव से शुरू होता है और चुनाव पर ही खत्म हो जाता है और वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा में घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता तो वो अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान समेत सभी दूसरे देशों में घूमते नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने गुरुवार को ही मैनपुरी के करहल में ही सपा के कार्यकर्ताओं सम्मेलन को ही संबोधित किया। मुलायम सिंह यादव ने कहा यहां से ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार भी किया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान, व्यापारियां ही जो है वो देश को मजबूत करेंगे और इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश के युवा रोजगार हैं और बेरोजगार हैं और उनको नौकरी मिलनी चाहिए। योगी में ही सरकार में नहीं हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में सपा सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी का इंतजाम किया जाएगा
और इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारियां ही जो है वो देश मजबूत करेंगे। सपा संरक्षक ने कहा कि किसानों की खाद की व्यवस्था की जाए और उनके फसलों को बेचने की व्यवस्था की जाए। किसानों को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उसको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए। इसके पैदावार बढ़ेंगे और पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की हालत सुधरेगी। डिस्को किंग बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री में शोक लहर पैदा कर दी है। आपको बता दें कि उनका निधन हो चुका है और वो आपको ये भी बता दें कि वो लंबे समय से ही बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से काफी दिनों से ही अस्पताल में भी भर्ती थे। और बप्पी दा ने ही अपनी आखिरी सांस बेटी की बाहों में ही ली है। उनकी बेटी ने ही आखिरी बार बात की थी और पिता के निधन के बाद से ही रीमा सदमे में है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। रीमा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं। एक फूलों से सजे हुए ट्रक में ही उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और बप्पी लहरी के ही पार्थिव शरीर को ले जाता देख उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार को ही बप्पी दा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। उनका बेटा अमेरिका में रहता है और उनके अपने परिवार के साथ मुंबई वापस आने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि वो आज सुबह 3:30 बजे ही करीब अपने परिवार के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं और जिसके बाद से ही अब उनका विलेपार्ले में ही पवन हंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम को एक कुएं पर ही हल्दी की रस्म हो रही थी और इस दौरान ही कुएं पर पड़ा स्लैब अचानक ही टूट गया। इससे कुएं पर खड़ी महिलाएं जिसमें गिर पड़ी और इस घटना में 2 बच्चों समेत ही 13 महिलाओं की मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस पर जो समय पर इसको पहुंचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस घटना पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। महिलाओं के कुएं में गिरने के साथ ही वहां हाहाकार मच गया और कुएं में पानी के कारण महिलाओं को बचा पाना मुश्किल था। पुलिस और एम्बुलेंस को ही सूचना दी गई। पुलिस तो समय से मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। करहल में ही गुरुवार को एक जनसभा में उन्होंने कहा कि यहां पर कमल खिला दो तो पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने ऐसी कहा है कि नामांकन के बाद में चुनाव प्रचार करने यहां नहीं आऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं इतनी उम्र होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव को उन्होंने चुनाव प्रचार में उतार दिया। अमित शाह ने कहा कि करहल के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहते हो ना कि यूपी में बीजेपी की 300 सीटों वाली सरकार बने, तो 300 सीटों का काम एक ही सीट कर सकती है। करहल में कमल खिला दो तो पूरे यूपी में ही समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी नाम की ही समाजवादी है और एसपी के ही 2 ही सूत्र हैं, एस और संपत्ति एकत्र करना और पी परिवार के लोगों को सत्ता देना। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अखिलेश के परिवार से 45 लोगों को ही अलग अलग पद मिले थे और भाजपा गरीबों, पिछड़ों और असहाय के लिए शासन करती है और इसके साथ ही सपा बसपा पार्टी जो है अपनी अपनी जातियों के लिए ही शासन करती है।